हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 17 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो फोर्ब्स की एक सूची से संबंधित है। तो फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के 22 वर्षीय सूर्या मिधा सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए हैं। ये एआई रिक्रूटिंग स्टार्टअप जो मार्कोर है, इसके को फाउंडर हैं और इनकी कुल संपत्ति 22 बिलियन है। सूर्या मिधा और इनके सह संस्थापक दुनिया के अरबपतियों की इस एक्सक्लूसिव सूची में पहली बार शामिल होने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बन गए हैं और उन्होंने मार्क जुगरबर्ग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2 दशक पहले मार्क जुगरबर्ग 23 वर्ष की आयु में इस सूची में डेब्यू किए थे, तो उनका भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि ये 22 वर्ष के हैं सूर्या मिधा। अब इनकी कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो मरकार एक भारतीय स्टार्टअप है जो सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी एआई लैब है और ये अपने मॉडलों को प्रशिक्षित करने में मदद करता है। यहाँ जो आवेदकों का इंटरव्यू होता है वो एक एआई अवतार के द्वारा किया जाता है। सूर्या मिधा जो हैं, इनके माता पिता दिल्ली के रहने वाले थे और फिर वो बाद में जाके कैलिफोर्निया में बस गए, तो इसलिए ये भारतीय मूल के निवासी हैं। सूर्या मिधा सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए हैं फोर्ब्स की सूची के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक 98वें अकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर 2026 से संबंधित है। तो इसका आयोजन 15 मार्च 2026 को डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड लॉस एंजल्स में किया गया। और इस कार्यक्रम को होस्ट किसने किया? तो जो कॉमेडियन कॉनन ओ ब्रायन हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को होस्ट किया और भारतीय अभिनेत्री जो है प्रियंका चोपड़ा, वो भी प्रस्तुतकर्ता के रूप में वहाँ पे मौजूद थी। इस बार के ऑस्कर अवार्ड में कोई भी भारतीय फिल्म नामित नहीं हुई है, डायरेक्टली भारतीय फिल्म नामित नहीं हुई है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा लोग। अब देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदु कि किसको क्या मिला है। तो बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है वो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है और इस मूवी ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। 6 अवार्ड मिला, टोटल 6 अवार्ड इस मूवी को मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किस मूवी के लिए हुए थे? तो सिनर्स, 16 नॉमिनेशन हुए हैं टोटल इस मूवी के। और बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? तो मिचेल बी जॉर्डन, इनको सिनर्स मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है जेसी बकले को हैमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला है सिन पेन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब किसको मिला है? तो एमी मैडिगन को विपन्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब मिला है। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के रूप में नॉर्वेजियन फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू नाम को ये खिताब मिला है। ऑटमन डोनाल्ड आर्कापाव बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जीती हैं और ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो ये ऑस्कर अवार्ड से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी अवार्ड से ही संबंधित है। तो नामन अवार्ड्स 2026 ये बीसीसीआई के द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाला एक सम्मान समारोह होता है, जिसमें भारतीय क्रिकेटरों को अलग अलग सम्मान दिए जाते हैं। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है बीसीसीआई के द्वारा और इसमें इस समारोह के दौरान बीसीसीआई ने 5 भारतीय टीमों को सम्मानित किया है जिन्होंने हाल ही में विभिन्न श्रेणियों में विश्व कप का खिताब जीता है। कौन कौन सी 5 टीमें हैं? तो अंडर 19 महिला विश्व कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, अंडर 19 पुरुष विश्व कप, महिला वनडे विश्व कप, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप विजेता टीमें जो हैं वो सब इस में शामिल हैं। इन सभी को सम्मानित किया गया है। भारतीय बल्लेबाज जो हैं शुभमन गिल, उनको 2024-25 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर के रूप में प्रतिष्ठित
पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं महिला खिलाड़ी में स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड प्रदान किया गया है और स्मृति मंधाना को ये अवार्ड 5वीं बार मिला है। इससे पहले भी 4 बार उनको पॉली उमरीगर अवार्ड मिल चुका है। ये 5वीं बार स्मृति मंधाना को ये पुरस्कार मिला है। बीसीसीआई का सर्वोच्च सम्मान जो होता है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी और प्रशासक रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया है। इसके अलावा पूर्व भारतीय महिला कप्तान मिताली राज को महिला क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये नामन अवार्ड से संबंधित टॉपिक था। ये हर साल बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। इन सभी अवार्ड्स के अलावा घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। तो इन मैचों में भी जो जिन टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको भी इस दौरान सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। तो प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर वैरामुथु को वर्ष 2025 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा 2025 के लिए वो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा और इससे पहले 59वां किसको मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ला, इनको 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और हिंदी के लिए मिला था। इस बार तमिल लेखक को मिल रहा है, पिछले बार हिंदी के लिए मिला था। ये जो घोषणा है ये मार्च 2026 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा की गई है और ये पुरस्कार उन्हें यानी कि आर वैरामुथु को तमिल साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है, जिसमें भावनात्मक गहराई, सांस्कृतिक समृद्धि और विशिष्ट काव्य शैली का अनूठा समन्वय दिखाई देता है। वो एक महान साहित्यकार होने के साथ साथ कई फिल्मों में गीतकार की भी भूमिका निभा चुके हैं और इसके साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले भी उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। तो इस पुरस्कार के तहत उन्हें क्या प्राप्त होगा? तो 11 लाख रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा उनको दी जाएगी। आर वैरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक बन जाएंगे। उनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। कुछ कृतियां जो उनकी फेमस हैं। कल्लिकट्टू इथिकासम, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। उनकी इस रचना के लिए, कल्लिकट्टू इथिकासम के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा उनकी रचनाएं हैं करुवाची काव्यम, थन्नीर देशम, मंद्राम उल्गापोर। तो ये सारी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनको आर वैरामुथु को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये 60वें ज्ञानपीठ, ये भी ध्यान रखिए कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है 2025 के लिए, तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये। नेक्स्ट टॉपिक भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर से संबंधित है। तो मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वो भारत के उत्तर पूर्व से उभरने वाले पहले ग्रैंड मास्टर हैं और यह खिताब हासिल करने वाले असम के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 16 वर्षीय खिलाड़ी मयंक ने स्टॉकहोम स्थित होटल स्टॉकहोम नॉर्थ में आयोजित 8वें ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अपना ये अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। तो 94th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं भारत के? मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व महासचिव कुशल दास से संबंधित। तो इनका 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इन्होंने 2010 से 2020 तक एक दशक से अधिक समय तक AIFF के महासचिव के रूप में कार्य किया है। तो इनका निधन हो गया है 66 वर्ष की आयु में, कुशल दास। अगर क्वेश्चन आए कि इनका कुशल दास का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल, और खेल में भी फुटबॉल। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस से संबंधित। तो ये कब मनाया जाता है? ये 16 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और इस बार के राष्ट्रीय टीकाकरण की थीम क्या है? तो सभी के लिए टीकाकरण,
मानवीय रूप से संभव है। ये इस बार की थीम है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ के उपलक्ष्य में इस दिवस की शुरुआत की गई है। 16 मार्च 1995 को ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी की पहली खुराक बड़े पैमाने पर दी गई थी। तो उसी की स्मृति में ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल मनाया जाता है 16 मार्च को। और भारत ऐसे पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। भारत को WHO ने 2014 में आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस से संबंधित टॉपिक था, 16 मार्च को मनाया जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।